पूर्व सैंधव ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान से। वह युग जिसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल को। सोन घाटी, बेलन घाटी, सिंहभूम किस काल से संबंधित केंद्र है? नवपाषाण काल से। मानव द्वारा सर्वप्रथम चित्रकारी के साक्ष्य किस काल के मिले हैं? उच्च पुरापाषाण काल के। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज था गेहूं व जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा का। ताम्रपाषाण संस्कृति थे कृषक, ग्रामीण संस्कृति। चकिया, जहाँ मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिले अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। महापाषाण काल में महापाषाण का अर्थ है पत्थर की कब्रें। भारत में सर्वप्रथम चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कोल्डिहवा, प्रयागराज से। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज हुई थी सन 1863 ईस्वी में। निम्न पुरापाषाण काल में मानव भोजन कहाँ से प्राप्त करता था? शिकार से। फलक संस्कृति के नाम से कौन से काल को जाना जाता है? मध्य पुरापाषाण काल को। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी से बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुआ है बेलन घाटी, प्रयागराज से। वह मध्य एशिया से प्राप्त प्राचीन अभिलेख जिस पर वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं बुगाजकोई से प्राप्त अभिलेख से। वह लिपि जिसके उत्कीर्ण अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि। अशोक के कंधार अभिलेख की लिपि है यूनानी और अरमाइक। वह अभिलेख जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। नासिक, प्रयाग स्तंभ, एहोल भीतरी स्तंभ और मंदसौर अभिलेख क्रमशः किस शासकों से संबंधित है? गोमतीपुत्र सतकर्णी, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय और स्कंदगुप्त, मालवा नरेश, यशोवर्मन। ताड़ के पत्तों तथा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती थी, पांडुलिपियाँ। सर्वप्रथम सिंधु को हिंदूस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। लगभग 2500 ईसा पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किन फसलों को और कहाँ उपजाने के साक्ष्य मिले हैं? गेहूं और जौ, मेहरगढ़, बलूचिस्तान से। भारत में पुरापाषाणिक पुरा स्थल जहाँ से मनुष्य के आखेट व खाद्य संग्राहक होने के साक्ष्य मिले हैं हुग्सी और कुर्नूल दोनों तुंगभद्रा नदी के किनारे तथा भीमबेटका में। मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा तथा दाओजली हैंडलिंग स्थल है। नवपाषाणिक पुरा स्थल। पुरापाषाण कालीन पाषाण औजारों को बनाए जाने वाले स्थान उद्योग स्थल में किस तकनीक से इन औजारों का निर्माण किया जाता था? दबाव सल्क तकनीक से। वह पुरापाषाणिक स्थल जहाँ से राख, आग के साक्ष्य मिले हैं कुर्नूल गुफा से।
तापमान में वृद्धि, घास के मैदानों का विकास होना, मछली का भोजन का प्रमुख स्रोत बनाना तथा गेहूं और धान जैसे अनाज का प्राकृतिक रूप से उगाना किस काल की विशेषताएं हैं? मध्यकाल की, मध्यपाषाण काल की, मध्यपाषाण काल की। भीमबेटका प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए। माइक्रोलिथिक अथवा लघु पाषाण औजार का संबंध है मध्यपाषाण काल से। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं पुरापाषाण कालीन अवशेष महाराष्ट्र के पटने से। वह जंगली जानवर जिसको सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था, कुत्ता को, पयंपली, हलूर, महागढ़ा, गुफकराल और बुर्जहोम आदि नवपाषाणकालीन पुरास्थल प्रसिद्ध है। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के लिए कोल्डिहवा, चिरांद और गुफकराल पुरास्थल क्रमशः स्थित है उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में। महागढ़ा, बुर्जहोम, हल्लूर और पैरंपली पुरास्थल संबंधित है क्रमशः उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और तमिलनाडु से। वह नवपाषाणिक पुरास्थल जहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता है, बुर्जहोम कश्मीर में। वह काल जब कपास उपजाने के साथ कपड़े बुनने की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में फिरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप। वह स्थल जो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है और जहाँ से काष्ठमय और के औजार और बर्तन प्राप्त हुए। दाओजली हैंडलिंग, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते पर। नवपाषाणिक पुरास्थल चतालह्यूक जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, स्थित है तुर्की में। परिशिष्ट पर्वण और त्रिषष्टिलक्षण महापुराण नामक ग्रंथ संबंधित है जैन धर्म से। नैतिककरण और औदासनातक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। चंद्रकेतुगढ़ तथा गणेश्वर नामक ऐतिहासिक स्थल प्रसिद्ध है टेराकोटा काल तथा ताम्र कलाकृतियों के लिए। बागौर प्रसिद्ध है, यहाँ से मध्यपाषाण कालीन पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का शैलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लेखहिया से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। महदहा से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को।